हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 22 ऑफ मई और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी के और भी सब। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आता है ये? तो आज ही के दिन 22 मई को। और ऑफ कोर्स नाम में ही समझ में आ रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए अवेयरनेस थोड़ा इंक्रीज़ करना, उसके बारे में लोगों को समझाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी। और कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेट चेंजेस या जो भी चीज़ों की वजह से हम लॉस करते पा रहे हैं, तो उनको रोकना कितना ज़रूरी है। इस साल का थीम क्या रहा? तो वो रहा बी पार्ट ऑफ द प्लान। यस, लेट्स बी पार्ट ऑफ द प्लान। याद कैसे करना है? तो देखो, ऐसे दो को थोड़ा उल्टा लिखेंगे और फिर ऐसे एक और दो को उल्टा लिखेंगे तो थोड़ा दिल सा बन जाएगा। ठीक है, 2 है ना। और ऐसा कुछ इमेजिन कर लेना कि भाई मिट्टी है, मिट्टी में तुम्हारी माँ ने, अपन में से माँ लेते हैं, मैं, माँ, मई, सेम साउंड करता है ना। तो तुम्हारी माँ ने, अपनी माँ ने मिट्टी में कोई पौधा उगाया दिल शेप का। दिल का कैसे बना, वापस से बता देती हूँ मैं। 1 2 ऐसे करो, 1 और 2 ऐसे कर दो, 2 2 और फिर तुम्हारी मान रहा है। तो 22 मई एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान, सो बी पार्ट ऑफ द प्लान। सिंपल। बढ़ो आगे। ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश। ये न्यूज़ तो आई थिंक कईयों ने सुनी होगी न्यूज़ में। तो एक्चुअली ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और साथ में कुछ और ऑफिशियल्स थे, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर, उनका वो जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था ईरान के पहले प्रेसिडेंट का? इब्राहिम राइसी। और अभी फिर टेम्पररी इंटरिम टाइम के लिए, मतलब टेम्पररी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। वो कौन बनाए गए हैं वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। ओके, और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स थे। तो एज इट वॉज क्रॉसिंग mountain terrain in heavy fog, so it got crashed। अब ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है मुद्दा, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप्स में हमने कुछ खिताब जीते। हुई कहाँ पे? कोबे नाम की जगह है जापान में। वहाँ पे पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप्स में जो दीप्ति जीवांजी नाम की प्लेयर हैं, उन्होंने 400 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया 55.07 सेकेंड्स का। उन्हें गोल्ड का खिताब मिला है। और निशात कुमार एक हाई जंपर है, उन्हें सिल्वर मिला। प्रीति पाल 200 मीटर रनर में उन्हें ब्रॉन्ज मिला। और ये पहली बार ईस्ट एशिया में हेल्ड की गई थी वाली चैम्पियनशिप, तो ये भी बात याद रखने की है। और इसके लिए अभी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे याद करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा याद कराने में, ठीक है। तो इन नाम के कोई अगर आपके ग्रुप वगैरह में, फ्रेंड सर्कल वगैरह में कोई व्यक्ति हैं, तो उनसे एसोसिएट करके फटाफट याद करना, ठीक है। पढ़ते हैं आप आगे। ताइवान में लाई चिंग ते ने ओथ ली प्रेसिडेंट के ऑफिस की, और ये जीत गए थे जनवरी में। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता जनवरी में। एंड इन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया है ताइवान में पिछले 4 साल में। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे साई इंग वेंस। अब मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना भाई, मैं को जैसा ठीक लगा मैं कर रही हूँ, ओके। चिंग नाम से नूडल्स आती है, अगर आपको पता हो तो, चिंग नाम से। तुम्हारी ताई ने या अपनी ताई ने चिंग नाम के नूडल्स बनाए, तो ताई लाई क्या लाई? चिंग नूडल्स लाई। ऐसे करके याद हो जाएंगे अपन को प्रेसिडेंट। एंड अगेन आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हिम, दिस लाई चिंग ते पर्सन, बट हमें याद करना है कैसे, क्या करें, हमें तो एग्ज़ाम देना है ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक लगाएंगे तो फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। और पहले कौन थे? पहले साई थे, अब लाई आ गए। ऐसे करके याद करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एक्चुअली इंडिया ने स्टार्ट किए हैं कुछ नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद रशियन लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है ये एक रशियन लेड ग्रुप है, बेसिकली कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है। सो इस पूरे ग्रुप के साथ जो है इंडिया FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाह रहा है। सो उसी से रिलेटेड नेगोशिएशंस स्टार्ट हुए हैं। सो उससे होगा क्या भाई, स्मूथ एक्सेस मिल पाएगा हमें उनके मार्केट में, ट्रेड वगैरह बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ेंगे हमारे। तो 5 रिसोर्स रिच पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं जो बाद में सोवियत यूनियन से जो टूट के बने थे, वो वाले 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? रशिया है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ठीक है, ये 5 लोग हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में, और इनके साथ हमने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। देखो कब तक होता है प्रॉपरली साइन FTA। अब इसे याद करना बहुत आसान है। देखो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रशिया लेड है, तो ये तुम्हें याद रखना है ही। और हम सब जानते हैं रशिया पे पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं वेस्टर्न नेशंस ने, तो इन्हें भी चाहिए कि भाई जो बाकी के जो नेशंस है जैसे इंडिया हो गए या जो भी एशिया के साइड में जितने भी नेशंस आते हैं उनसे अपना थोड़ा व्यापार वगैरह बढ़े। सो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि इनके ट्रेड पार्टनर्स और ज़्यादा बढ़े, या जिनके साथ और ट्रेड है जैसे कि इंडिया, तो उनके साथ और ज़्यादा हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करके और ज़्यादा ट्रेड वगैरह बढ़ाएं। तो इस तरह से याद करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा, कहीं पे स्टोरी लगा के, कहीं पे ट्रिक लगा के, जैसे भी करके। ठीक है, अब आता है 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ होगी? तो ये जून में होगी और जेनेवा में होगी। ठीक है, और इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल वर्कफोर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स कौन से होते हैं भाई? जैसे कि कोविड-19 था, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड तो था, एक वायरस आता है और जिससे हमारी जो है पूरी ह्यूमैनिटी की अच्छी वाली लगा के जाता है। सो ऐसे बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स से वर्कफोर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसी से रिलेटेड इसमें चर्चा होगी, उसमें फ्रेमवर्क तैयार होगा। सो ये बात है। तो इसमें जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 187 कंट्रीज़ हैं, ये बात याद रखनी है। इंडिया एंड 186 कंट्रीज़ विल डिस्कस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, नेशनल पॉलिसीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है ओपन वॉशिंग। अब ये एक टर्म है जिसका क्या मतलब होता है, तो बेसिकली जो IT से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि कंपनीज़ जो होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती हैं, तो उसमें एक नाम आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे प्रोग्राम होते हैं जो जिसका जो सोर्स कोड होता है, जो कोड वगैरह बनता है, जिससे पूरी एप्लीकेशन बनती है, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है ताकि उसे यूज़ या मॉडिफाई किया जा सके लोगों के द्वारा, ताकि वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। ये तो प्रॉपर ओपन कोलैबोरेशन होता है पब्लिक के लिए, तो एक तरह से कि अच्छा माना जाता है इसको, ओपन सोर्स को। लेकिन कुछ कंपनी इसको बहुत लूजली यूज़ करने लगी हैं आजकल, सिर्फ अपने आप को अच्छा बताने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओपन वॉशिंग। सो एन एक्यूजेशन अगेंस्ट सम AI कंपनीज दैट दे आर यूजिंग द ओपन सोर्स लेबल टू लूजली टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड। इवन इफ प्रॉपर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे ओपन सोर्स वाले, तभी वो अपने आप को टैग दे देते हैं कि हम ओपन सोर्स हैं। सो फिर उसको बोलते हैं ओपन वॉशिंग। इसी तरह से एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। वो क्या होता है ज़रा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, है ना। सो अब बढ़ते हैं मरकरी पोल्यूशन की तरफ। अब देखो मरकरी जो है ना, वो एक एलिमेंट है, हमने बचपन से कई बार सुना है कि थर्मामीटर वगैरह में यूज़ होता है, तो पाया जाता है हमारी अर्थ पे, लेकिन वो काफ़ी डेंजरस भी है। अगर हम उससे एक्सपोज हो जाए तो हमारी पब्लिक हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो सकती है, हमारी पब्लिक हेल्थ को काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो उसका पोल्यूशन ना हो, उसका यूसेज वगैरह कम हो, उसी से रिलेटेड चर्चा चलती रहती है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड इन रेंज ऑफ केमिकल माइनिंग प्रोसेसेस। और उसकी कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में भी काफ़ी यूज़ में आता है। और इट कैन हार्म द ब्रेन, किडनीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इस पर थोड़ा रोक टोक लगाएं। तो उसी से रिलेटेड क्या हुआ ना कि कुछ देश आए जैसे कि अल्बानिया, बुर्किना फासो, इंडिया, मॉन्टेनीग्रो, यहाँ कोमा लगाना, युगांडा, ये सब मिलके आते हैं और ठानते हैं कि भाई अब हम इसका जो पोल्यूशन है वो कम करेंगे, इसका यूसेज भी कम करेंगे। ठीक है, सो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 134 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ मर्करी इन मेडिकल डिवाइसेस, कि भाई हम उसका और बेहतर ऑल्टरनेटिव देखेंगे। सो द फेजिंग आउट मर्करी डिवाइसेस इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फंड कौन कर रहा है? GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और एग्जीक्यूट कौन करेगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट प्रमोट्स अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब ये कंट्रीज़ कैसे याद रहेंगी जो जो भी मरकरी के लिए आई? तो ऐसा कुछ देखना कैसे 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 याद रखेंगे। तो देखो इसमें बनिया आ रहा है ना, बनिया, देखो इसमें बनिया आ रहा है ना, तो कोई बनिया है, वो अपने बच्चे, उसका बच्चे का नाम है मोंटी, है ना, निग्रो टाइप बच्चा है उसका, मोंटी नाम भी, मोंटी मोंटी, एकदम निग्रो निग्रो, मस्त मस्त बाल है उसके, एकदम गोलू मोटोलू सा बच्चा है, ऐसा इमेजिन कर लो। सो इस स्मार्ट से बच्चे को उस पर वो बनिया बोलता है कि इधर उधर ज़्यादा मत खेला कर। एक्चुअली काफ़ी खेलता कूदता रहता है इधर उधर। सो बनिए को चिंता है भाई इधर उधर कहीं ना कहीं मरकरी से अगर ये एक्सपोज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको बोल रहा है तो ऐसे ही कहीं पे भी गंदा मत होता रहा कर। युगांडा से गंदा ले लेना, वैसे गंदा नहीं है वो देश, हम सिर्फ इसको याद करने के लिए कर रहे हैं ना। और उसको बोलते हैं कि ऐसे मिट्टी वगैरह में मत फंसे रहा कर। बुर्किना फासो, फासो से बुर्किना फासो याद हो जाएगा, है ना। और इंडिया तो आएगा ही, देखो इंपॉर्टेंट काम में इंडिया हमेशा आगे रहता है नहीं। सो इंडिया तो अपने आप याद रखना है। तो ये बाकी जो चार हैं वो स्टोरी से याद हो जाएंगे। बनिया, उनका बच्चा मोंटी, और युगांडा, एक गंदा नहीं होना उसको, और फंसे भी नहीं रहना है क्योंकि मरकरी का पोल्यूशन काफ़ी गंदा होता है और रिस्क काफ़ी है। सो आई नो ये बहुत सिली स्टोरी थी, बट क्या करूँ, याद कराने के लिए करना पड़ता है। डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं बांग्लादेश के सुंदरबन में लगी आग, जिसको 4 दिन लग गए बुझाने में। भाई साहब इतनी ख़तरनाक आग लग गई। अब वहाँ पे क्या है, थोड़ा पानी वानी कम पहुँचा और सूखा पड़ा ना, तो उसकी वजह से वो वल्नरेबल हो गए, उस वजह से आग जल्दी पकड़ ली और उनका वहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। तो वहाँ के नियर बाय रेजिडेंट्स ने बोला कि भाई इसका कुछ करो, आप इसका थोड़ा मैनेज वगैरह अच्छे से करो, क्योंकि हमारी तो रोज़ी रोटी उसी से आती है। और ऊपर से कोई अगर साइक्लोन वगैरह होता है तो ये तो हमारे लिए एज अ नेचुरल डिज़ास्टर वर्क करते हैं कि नहीं। मैंग्रोव्स है ना, मतलब कि जो ओशन होता है उसके पास पास ही लगे होते हैं, तो यहाँ से अगर कोई वेव वगैरह आ रही है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये। तो हमारी रोज़ी रोटी इसी से आ रही है, हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो इन्हें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें कि नहीं। सो सिंस दे विटनेस द रिडक्शन इन वाटर फ्लो एंड एन इंक्रीज इन ड्राई रीजन्स, इट मेड देम वल्नरेबल। अब सुंदरबन हमारे वेस्ट बंगाल में भी है, आप लोग को पता होगा। बांग्लादेश से कम है हालांकि, लेकिन बेटर मैनेज्ड है, फेंस्ड है, प्रॉपर ऑफिस है उनको मैनेज करने के लिए। सो यही बात बताई गई है कि बहुत इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे इवेंट्स जो हैं बढ़ते रहेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो हमें याद रखना है सुंदरबन बांग्लादेश एंड इंडिया, सिंपल। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।